हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और हम लोग इस वीडियो में नो मैन आर फॉरेन, जो कि जेम्स किरकप के द्वारा लिखी गई एक ब्यूटीफुल पोयम है, उसके एक्सप्लेनेशन को देखने वाले, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो मैन आर फॉरेन। देखिए, ये एक पोयम है जो कि जेम्स किरकप के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही प्यारी पोयम है। और ये पोयम जो है जस्ट वैसे विचारों को बता रही है कि जब कभी भी हम लोग जो है ना दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो लोग दूसरे, हमको उससे क्या लेना देना, बट रियली वो दूसरे नहीं होते। इट में वो हम ही खुद होते हैं। वो फीलिंग जो है वो यहाँ पे शो की गई है। और रियली अगर दुनिया की बात करें तो लग रहा होता है कि हाँ वो दूसरा है, वो दूसरा है, वो दूसरा है, वो दूसरा है, बट रियली कोई दूसरा नहीं है। कहीं ना कहीं से वो क्या है, हमारे ही अंश है। इट मीन्स हम ही से वो जुड़े हुए लोग हैं। तो वही जो है एक पोयम के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं। आगे हम लोग सबसे पहले पोयम को स्टार्ट करने से पहले उसके पहले कुछ लाइन्स दी गई है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आप जो है कभी सोचे हो कुछ ऐसे लोगों को जो कि अजनबी के रूप में हो, अजीब हो, अनोखे रूप में देखे जाए, या दूसरे कंट्रीज, या कोई दूसरे कंट्रीज एज फॉरेन, या कोई ऐसा दूसरा कंट्री हो या फॉरेन हो, इट मीन्स विदेश हो। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। देखिए, हम जो है कई सारे, हमारे पास ऐसे कई सारे तरीके हैं सोचने के दूसरे लोगों को अब हमसे अलग दिखाने के लिए, जैसा कि वो हैं। इनमें उनके हिसाब से अगर बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरों को जो है अपने से अलग बताने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ वो ऐसा है तो इसलिए मेरे से अलग है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंडीशन देखने को मिलती है। दे में बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, और वे जो है वो बिलोंग कर सकते हैं अलग अलग देश से, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, और फिर बोल सकते हैं अलग अलग भाषाओं को। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम, फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। और इस पोएम में जैसे भी बात करें, जो कवि जो हैं वो हमें रिमाइंड करते हैं सारे उस तरीकों को जिसमें हम सारे क्या हैं, सेम हैं। इनमें वो सारे तरीकों को यहाँ पे रखते हैं जिससे ये पता चलता है कि हम सारे लोग जो है, भले हम लोग बोलते हैं कि हम एक नहीं, बट रियली हम एक है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। और किस चीज़ के लिए, हमारे लिए कि हम सभी जो है वो सबसे पहला ह्यूमन है, इट मीन मनुष्य है। कि और भी चीज़ें बात की बात है, सबसे पहला तो हम लोग कौन है, मनुष्य, हम लोग एक इंसान है। आगे हमारा पोयम यहीं पे स्टार्ट होता है, जेम्स किरकप के द्वारा लिखी गई जो पोयम है स्टार्ट होता है यहाँ पे। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। देखिए देखिए यहाँ पे जो है ये चार लाइन क्या बताता है कि रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, इट मीन्स कोई भी आदमी जो है अजनबी नहीं है, कोई अनोखा या अलग नहीं है, और ना ही कोई देश जो है वो फॉरेन है। इट मीन्स कोई भी आप देश को आप फॉरेन नहीं बोल सकते कि वो विदेश हो, ऐसा नहीं बोल सकते। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, इट मीन्स सारे यूनिफॉर्म के नीचे, सारे यूनिफॉर्म के नीचे का मतलब जो लोग कपड़े पहने हुए, चाहे वो डॉक्टर है या किसी भी तरह के वेशभूषा को धारण किए हुए, जैसे राजस्थान के लोग हैं तो उनका वेशभूषा अलग है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनकी वेशभूषा अलग है। तो भले पहनावे से वो अलग दिख रहा है, बट रियली अगर बात करें हर एक वेशभूषा के अंदर एक इंसान ही सांस ले रहा होता है। इट मीन्स वो एक कौन है, इंसान है, एक मनुष्य है जो अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, और एक सिंगल बॉडी ही सांस ले रही होती है। लाइक आवर्स, हमारी ही तरह, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और जो ये लैंड है वो हमारे भाई हैं जो इस पे चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, और यह जो है ऊपर जो कि ये हमारी पृथ्वी है इसके समान ही। इन विच वी ऑल शैल लाई,
और हम जो है इसी पे जो है इस पृथ्वी पे ही सारे लेट जाएंगे। यहाँ पे लाई का मतलब है यहाँ पे समा जाना, इट मीन्स खत्म हो जाना, इट मीन्स सो जाना हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे 4 लाइन ये बता रही है कि हम सारे लोग जो अजनबी नहीं है। हर एक वेशभूषा के नीचे जो है एक सिंगल बॉडी ही सांस लेती है, और हम सभी लोग इस धरती पर ही क्या होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे लेटे के लेटे रह जाएंगे, इट मीन्स मर जाएंगे। आगे, they too aware of sun, air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter storm. Their hands are ours, and in their lines we read a lever not different from our own. देखिए, और वे भी क्या है, जागरूक है। इट में उनको भी पता है सूरज के बारे में, हवा के बारे में और पानी के बारे में, वो भी जानते हैं। और साथ में वो भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से क्या है, फसल के को फेड भी किए जाते हैं। इट मीन्स वो फसल शांति से जो है वो खा रहे होते हैं, फसल का आनंद ले रहे होते हैं। बट वही चीज़ अगर बात किया जाए ना, जब वॉर्स का, युद्ध का लंबा टाइम चल रहा होता है, कठिन समय चल रहा होता है, तो वो भी भूखे रह रहे होते हैं। इट मीन्स वो भी भूखे होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि शांति के टाइम पे तो ऐशो आराम वाली जिंदगी, अच्छी जिंदगी, अच्छे से खान पान मिल रहा है, बट वही युद्ध का टाइम चल रहा होता है तो चीज़ें गड़बड़ होती है। जैसे अभी हाल में हम लोग देख रहे थे रशिया यूक्रेन ये सब का जो युद्ध चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या चीज़ें, क्या वहाँ के लोग क्या है, डरे हुए, ठीक से खान पान नहीं मिल पा रहा, वो सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही होती है। आगे हम लोग बात करें, देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ जो है वो हमारे ही हैं, एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और जिनमें जो रेखाएं हैं, जो सभी चीज़ें जो उसमें लिखी गई है, वो कहानियाँ भी जो है हाँ, तो उनकी जो हथेली जो है वो हमारी ही है, और उसमें भी जो रेखाएं हैं वो वही कहानियाँ को कहती भी है। इट मीन्स कहानियाँ कोई अलग नहीं है, वो सारी चीज़ें एक जैसी है। आगे, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। अब मेहनत जो होते हैं, वो मेहनत जो है, इट मीन परिश्रम जो की जाती है, वो हमसे, हमारे खुद के परिश्रम से वो अलग नहीं होती। इट मीन्स जैसे हम परिश्रम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, वैसे वो भी मेहनत जो है वो कर रहे होते हैं। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन by love. In every land is common life that all can recognize and understand. अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रिमेंबर, याद रखो, दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, और कि उनके पास भी आंखें हैं जस्ट हमारी ही तरह, जो जगते भी हैं और सोते भी हैं। एंड स्ट्रेंथ, और शक्ति है, दैट कैन बी वॉन बाय लव, और जो प्यार के द्वारा शक्ति को जीती जा सकती है। इन एवरी हैंड इज कॉमन लाइफ, प्रत्येक हाथ में, प्रत्येक भूमि में एक सामान्य सी जीवन है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और जिसको सभी जो है वो पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये इस 4 लाइन में कि हम लोग जो है ना, जितने भी लोगों को देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो हमारी ही तरह सारी चीज़ें कर रहे हैं, और हम लोग प्यार के द्वारा क्या कर सकते हैं, उन शक्तियों को जीत सकते हैं। इट मीन्स शक्ति को जीतने का मतलब लोगों को एकजुट कर लेना। अगर हम लोग प्यार से अगर किसी से फेस आए तो क्या होगा, नॉर्मली लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। देखिए नॉर्मली जिंदगी क्या है, जिंदगी में चीज़ें क्या, एक टाइम पे हम लोग आए, एक टाइम पे चले भी जाएंगे, ठीक है, बट रह क्या जाएगा, बस हमारी अच्छी बिहेवियर। ठीक है, हम लोग जो है जो भी एक दूसरे से जो है प्यार से दो सब बोल लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, बस वही चीज़ें बस यादगार बन के रह जाने वाली है, बाकी कुछ भी नहीं रहने वाला, क्योंकि ये जिंदगी का एक क्या है, लिमिटेशन है, इसमें एक बाउंड्री तय है, आज नहीं तो कल सबको इस दुनिया से जाना ही होगा। तो बस वही चीज़ें बात की जा रही है कि आप क्या कर सकते हो, प्यार के द्वारा जो है शक्ति को जीत सकते हो। आगे, लेट अस रिमेंबर, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी
who take arms against each other। देखिए, हमें याद रखना है, क्या याद रखना, जब कभी भी हमें बताया जाता है हमारे भाइयों से ही नफरत करने को, भाइयों से नफरत करने का मतलब यहाँ पे अपने सिर्फ घर के भाई बहन की बात नहीं हो रही है, भाइयों का मतलब है देश की विदेश के जो लोग हैं। जब बोला जाता है कि ये लोगों से जो है आपको नफरत करनी चाहिए क्योंकि ये आपके अपने नहीं है, तो उस टाइम पे ये याद रखना है कि भले बोला जा रहा हो नफरत करने के लिए, बट ये याद रखो ये सारे भी क्या है, हमारे अपने ही हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। आगे बोलता है डैट वी शैल डिस्पोजेज, और जब जैसा कि हम क्या करेंगे, छीन लेंगे, इट में नुकसान अगर पहुंचाएंगे कुछ भी चीज़ें उनकी, या फिर उनको धोखा देंगे या उनकी निंदा करेंगे। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो याद रखो, तो हम क्या करते हैं, हम खुद जो है अपने आप के प्रति ही, प्रत्येक एक दूसरे के प्रति अगर हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध अगर हथियार उठा रहे होते हैं तो वो कोई और नहीं जो कि हम अपने लिए हथियार उठाते हैं। इट मीन्स चीज़ें जो नुकसान होगी वो हमारा खुद का नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा, क्योंकि हम सारे लोग जो है वो क्या हैं, एक ही हैं, कुछ अलग नहीं। जो है चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारी खुद की है, अपनी है, और हम सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और लास्ट स्टैंजा पोयम का, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। देखिए यह जो है वो क्या है, ह्यूमन अर्थ है, इट मीन मनुष्यों की ये धरती है जो कि हम डिफाइल करते हैं, डिफाइल का मतलब दूषित करते हैं। आवर हैज ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। अब देखिए हमारी जो हैज ऑफ फायर और डस्ट है, यहाँ पे क्या हमारी हिंसा और युद्ध जो है वो क्या करती है, वो नष्ट करती है इनोसेंस को। इट मीन्स इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर आउन। इट मीन्स हमारा खुद, हम लोग, हमारा वो खुद का है, प्रत्येक जगह की अगर बात करें, प्रत्येक जगह वो हमारी खुद की है। और ये हवा की जो इनोसेंस है, हवा की इनोसेंस का मतलब यहाँ पे क्या, उन लोगों की बात करिए जो क्या इनोसेंस लोग मारे जाते हैं। इट मीन युद्ध तो कोई और किसी वजह से कर रहा होता है, बट नुकसान कहीं ना कहीं क्या नॉर्मल इंसान का होता है। जो इनोसेंस है, इट मीन जिसकी कोई गलती ही नहीं है, नुकसान उनकी देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है वो सारे इनोसेंस लोग जो है वो क्या होते हैं, वो सारी शुद्धताओं को ही हम लोग नष्ट कर रहे होते हैं, इट मीन्स अच्छे लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। याद रखो कोई आदमी जो है वो फॉरेन नहीं, कोई मैन कोई अरे यार उल्टा दे दिया लगता, चलिए कोई बात नहीं। नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखो कि कोई भी आदमी जो है वो अजीब नहीं है और अनोखा नहीं है, अलग नहीं है, अजनबी नहीं है, और ना ही कोई देश जो है वो फॉरेन है, इट मीन्स ना ही कोई देश विदेश है। और यही बात के साथ जो है वो उस पोयम को समाप्त करते हैं। और कवि का बस यही मकसद है इस पोयम से कि लोग जो है वो इस बात को समझे और एक दूसरे से जो वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे की निंदा करने पे लगे हुए होते हैं, लोगों को धोखा देने पे लगे हुए होते हैं, वो सारी चीज़ों से वो बचे, इट मीन किसी का बुरा ना चाहे। और यही था पोयम जो यहीं पे समाप्त होता है। और यहीं पे इस पोयम के एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समाप्त होती है। अगर ये पोयम आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये पोयम की एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।